हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया। बेसिकली सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है गोविंद्र शर्मा एंड मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से। ठीक है। और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर एंड ए कोच। ठीक है। मैं लोगों को क्लियर करता हूँ कि उनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है। अब आज मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जॉब एंड बिजनेस में से हु इज़ द बेस्ट। ठीक है। सब लोगों को पता होगा, यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट होके यहाँ पे अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्शियसनेस कंसंट्रेट होके सुनिए। मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और क्यों है। वैसे तो मैं जानता हूँ आप सभी को पता होगा कि बिजनेस इज द बेस्ट। यस, बिजनेस इज द बेस्ट। ठीक है। क्यों बेस्ट है ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो आप सभी अपनी अपने कानों को खोल लीजिए। ठीक है ना। और आँखों को बिल्कुल वीडियो पे गड़ा लीजिए। ठीक है। और देखते जाइए मैं क्या क्लियर करता हूँ आपको। ओके। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मेनली क्या होता है कि पर्सन्स की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती है। कई पर्सन्स की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती है। नॉर्मल मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे कि अब मैं जानता हूँ कि कई पर्सन्स कुछ अपने फ्यूचर से चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं कि लोग बाग पूछें उनसे कि हम करें क्या सर, हम करें क्या सर। ठीक है। तो मैं आज इसी चीज़ पे आपको स्पीच देता हूँ, आपको ट्रेन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है। कमेंट करिए और मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्लियरफाई करना चाहता हूँ आज जॉब एंड बिजनेस में। ठीक है। दी व्हाट इज़ योर फर्स्ट चॉइस, कि अपनी फर्स्ट चॉइस होती क्या है। ठीक है। अपन को यही पता नहीं है कि अपन को लाइफ से चाहिए क्या। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या अपन को यही क्लियरफाई नहीं होता कि अपन को अपनी लाइफ से क्या चाहिए और क्या अपन उससे लेना चाहते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर अपन क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। मेरा माइंड सेट बिजनेस वाला था, मैंने किया बिजनेस, मैं सक्सेसफुल हूँ आज, अच्छा सक्सेसफुल हूँ। जॉब पर्सन से मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं जॉब पर्सन जॉब्स को हेट करता हूँ। ठीक है। मैं जॉब पर्सन से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपन लेट्स स्टार्ट करते हैं, अपन अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनिए। ठीक है। ओपन योर आइज। ठीक है। ओपन योर आइज, लुक विद इन। आर यू सेटिस्फाई विद द लाइफ यू आर लिविंग? क्या आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से जो इस टाइम पे आप जी रहे हैं? बताइए। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोगों का जवाब आता है नो, हम सेटिस्फाई नहीं हैं। ठीक है। तो ब्रदर आपको सोचना चाहिए था कि क्यों सेटिस्फाई नहीं है अपन अपनी लाइफ से, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हैं। ठीक है। और अपन ने कभी ऐसा एनालाइज किया कि वाई वी आर वर्किंग एवरी डे, कि अपन क्यों काम करते हैं, क्यों काम करते हैं रोजाना, किस लिए काम करते हैं? जी बताइए। मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा मनी। क्या? मनी, पैसा। ठीक है। अब मैं बेसिकली नीड्स बताऊंगा आदमी की। ठीक है। कि क्यों काम करता है, लोग क्यों काम करते हैं रेगुलरिटी से। इसलिए काम करते हैं कि लोगों की कुछ ऐसी उनको लाइफस्टाइल चाहिए होती है। कैसी? एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो और एक अच्छी इनकम हो, उसके पास मनी हो अच्छा खासा। ठीक है। इसके लिए वो रोजाना काम करता है, लेकिन उसने क्लियर ही नहीं किया भैया। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है कि फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज। एक हीरो होंडा बाइक है, उस पर 5 आदमी बिल्कुल सेट होके जा रहे हैं। सीट 2 ही आदमी की है, 5 आदमी सेट होके जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब लाइफ में चल रहा क्या है भैया? फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज ही चल रहा है। अपन ने क्लियर ही नहीं किया अपन को करना क्या है आगे, अपने फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है।
तो मैं क्लियर करता हूँ आपको कि अब स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी को आगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरीके की इनकम होती है। क्या जी? दो तरीके की इनकम होती है। बेसिकली चार तरीके के सेक्टर होते हैं। दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। क्या जी? एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अब मैं बात करता हूँ एक्टिव इनकम की। एक्टिव इनकम में कौन आते हैं? एक्टिव इनकम में आते हैं जॉब पर्सन्स। ठीक है, और सेकंड आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या जी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम में कौन आते हैं? पैसिव इनकम में आते हैं बिजनेसमैन। क्या जी? बिजनेसमैन। एंड फोर्थ सेक्टर इज इन्वेस्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अपन ने 4 सेक्टर देखे। ठीक है, अब मैं एक एक को स्पेसिफाई करूँगा कि किस में क्या है, किस में नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर। हाँ जी, इन्वेस्टर। ओके, इन्वेस्टर कौन होते हैं? हाँ जी बोलो, क्या होते हैं? जो उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है। क्या? 1-2 करोड़ रुपए होते हैं उनके पास। क्या होते हैं? 1-2 करोड़ रुपए होते हैं। 1-2 करोड़ को वो दोगुना कर देते हैं। कैसे? इन्वेस्ट करके। क्या जी? इन्वेस्ट करके करते हैं ना? करते कि नहीं करते? ठीक है, तो इसके लिए अपन को स्पेसिफाई अपन को ये हुआ, इसमें स्पेशल चीज़ ये निकल के आई, अपन को कंक्लूजन ये निकला कि इन्वेस्टर बनने के लिए अपन को एक चीज़ चाहिए भैया। क्या? पैसा चाहिए पहले। वो क्या अपने पास है? तो बेसिकली अपने लिए ये सेक्टर बिल्कुल क्लोज हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाता है सेक्टर। हाँ जी, हो गया सेक्टर क्लोज। करना क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे। हाँ जी, करोगे। ठीक है, अब मैं क्लियरफाई करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जिनके मतलब कि जब तक कि दुकान का शटर खुला पैसा आया। ठीक है, जैसे ही दुकान का शटर बंद होता है पैसा आना बंद हो जाता है। क्या जी? पैसा आना बंद हो जाता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक्टिव इनकम में आ गया। उसमें अपन को एक्टिव होना पड़ेगा, जब भी अपन को पैसा आएगा, नहीं तो अपन को पैसा नहीं आएगा। क्या जी? बात सही है? ठीक है, सही है, राइट थिंग बता रहा हूँ मैं कोई फैकोलॉजी टाइप कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल अपन राइट थिंग बता रहे हैं। ठीक है, और एक बात करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन आते हैं? चाय की थड़ी वाला। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया। खुद का उसका खुद का है। जब तक वो थड़ी की दुकान खोलेगा तब तक उसकी चाय बिकेगी। जैसे ही उसने बंद किया उसकी चाय नहीं बिकेगी। हुआ क्लियर कुछ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अपन ने स्टूडेंट्स हो, इतने अच्छे हो आप सारे, आपने इतनी स्टडीज़ की है, इतना आपने पढ़ाई की है, तो आपने देखा होगा मैंने इतनी नॉलेज ली। क्या आपने चाय की थड़ी खोलने के लिए नॉलेज ली है? जी बताइए, चाय की थड़ी खोलने के लिए नॉलेज ली है क्या अपन ने? नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्लियर करेंगे अब। ठीक है, बेसिकली 2 सेक्टर बच जाते हैं, जॉब एंड बिजनेस। क्या जी? जॉब एंड बिजनेस। अब मैं जॉब और बिजनेस को एक स्पेसिफिकली डिफरेंस में आपको समझाता हूँ कि जॉब और बिजनेस में हु इज़ द बेस्ट। क्या जी? हु इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो अपन क्लियरफाई करते हैं जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, हाँ जी, कुछ क्लियर होता है कि नहीं होता? कुछ हुआ माइंडसेट बिजनेस वाला? अभी तो अपन ने क्लियर ही नहीं किया यार, कहाँ से हो गया? अब करेंगे क्लियर अपन। क्या करेंगे? क्लियर करेंगे जॉब एंड बिजनेस में। ओके, तो अपन अब क्लियर करते हैं कि जॉब एंड बिजनेस दोनों में अपन को डिफरेंस क्रिएट किया अपन ने। तो मैंने देखा कि भैया क्या दोनों में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। बिजनेस में भी काम करना पड़ेगा तो जॉब में भी काम करना पड़ेगा। यस या नो? आंसर ज़्यादातर का आंसर आता है यस, दोनों में काम करना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, काम तो भैया सब में करना पड़ेगा, लेकिन अपने एक माइंड सेट है कि अपन उस काम को कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको अपन को इन फ्यूचर भी इनकम आती रहे। क्या? इन फ्यूचर भी इनकम आती रहे। तो मैं आपको क्लियरफाई करूँगा वर्क करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। अपन ने जॉब एंड बिजनेस का देखा तो सबसे पहले एक बात सभी के माइंड में आ रही होगी, पैसा। हाँ जी, पैसा।
अब मैं आपसे पूछूंगा कि किस सेक्टर में पैसा ज़्यादा होता है, जी बताइए। ज़्यादा पर्सन्स के आंसर आते हैं बिजनेस। बिजनेस में पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, होता है। हाँ, आई एग्री विद दिस। मैं जानता हूँ कि बिजनेस में पैसा ज़्यादा होता है, लेकिन कई लोगों के आंसर भी आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे भैया जॉब में भी पैसा ज़्यादा होता है। हाँ भैया, कलेक्टर कमाता है 1-1.5 लाख रुपए, यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो कमाते हैं 1.5-2 लाख रुपए। पॉलिटिशियन कमाते हैं अपने, बेसिकली पॉलिटिशियन बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन नहीं आएंगे इसमें। जॉब पर्सन्स मतलब लाइक यूपीएससी वाले, कलेक्टर वगैरह जो भी होता है अपने, ठीक है, सेक्रेटरी वगैरह हो गया, ठीक है, ये आ गए, ठीक है। तो इसमें कहेंगे कई लोग कि जॉब में भी पैसा है, ठीक है ब्रदर, लेकिन इसमें मैं एक बात बता दूं, जॉब में पैसा है लेकिन एक लिमिट का। क्या? एक लिमिट का पैसा है। एक लिमिट लग जाएगी कि आप 2 लाख कमा सकते हो तो 2 ही कमाओगे, 3 नहीं कमा सकते। उस टाइम में आप 2 ही लाख कमा सकते हो, 3 नहीं कमा सकते। क्या जी? 3 नहीं कमा सकते, 2 ही कमाओगे। और बिजनेस की बात करूँ तो मैं जितना मर्जी चाहे कमा सकते हो, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है। क्या जी? हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं सेकंड थिंग बात करूँगा, टाइम। हाँ जी, टाइम, टाइम की बात करूँ तो टाइम, हाँ जी, किसके पास होगा? किस में ज़्यादा देना पड़ता है टाइम? हाँ जी बोलिए। जॉब में ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, मैक्सिमम के आंसर जॉब में आएंगे। टाइम की मैं बात करता हूँ, टाइम का मतलब ये हुआ कि अपन को उस टाइम पे अगर जॉब जाना है तो जाना ही है, अदर अपन कहीं नहीं जा सकते उस टाइम पे। जॉब में मैं बात करता हूँ, हर जॉब 9 से 5 की तो होती ही होती है, मिनिमम बात करूँ तो मैं। हाँ जी, होती है कि नहीं होती? होती है ना, ठीक है। 9 से 5 की जॉब होती है तो अपन को जाना ही जाना पड़ेगा। क्या जी? जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस की बात करता हूँ, मन करा, मेरा मन करा जब गया, मन करा मैं जब आया, ठीक है, ये होती है बिजनेस। तो ठीक है, अपन ने बिजनेस में 2 चीज़ें देखी कि पैसा, बिजनेस में पैसा भी ज़्यादा होता है, नो लिमिट पैसा होता है, ठीक है। टाइम की बात करूँ तो टाइम भी बिजनेस में ज़्यादा होता है। हाँ जी, होता कि नहीं होता? थर्ड चीज़ की बात मैं करता हूँ, फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम की बात करता हूँ मैं। फ्रीडम की बात करूँ तो फ्रीडम में क्या होता है कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आज मेरा मन किया मैं उदयपुर में बिजनेस करूंगा, आज मेरा मन किया मैं जयपुर में करूंगा, आज मेरा मन किया मैं सवाई माधोपुर में जाके बिजनेस करूंगा, और आज मेरा मन किया मैं लालसोट में जाके बिजनेस करूंगा, आज मेरा मन किया मैं यूएसए में करूंगा, मैं कनाडा में करूंगा, ठीक है। क्या जॉब में ये चीज़ होती है? हाँ जी, एक टेबल और कुर्सी मिलेगी, वहीं पे एक लैपटॉप और एक माउस, उसको चलाते रहना, काम करना, अपने पेन से लिख लेना, 9 से 5 की जॉब करके घर पे आ जाना। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यही होती है जॉब, ठीक है। इसमें ना तो कोई फ्रीडम है, मैं बिजनेस में जब चाहूँ मैं कहीं भी क्लोज करके बिजनेस को, क्लोज तो मैं कहूँगा नहीं, इनडायरेक्टली बिजनेस चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो बिजनेस चलता रहता है ऑलरेडी। ओके, कुछ क्लियर हुआ अपने माइंड में? ठीक है। अब मैं फोर्थ चीज की बात करता हूँ। फोर्थ चीज क्या आती है? फोर्थ चीज को बोलते हैं अपन, हाँ जी, सिक्योरिटी। क्या जी? सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी बोलते हैं अपन। तो सिक्योरिटी से मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटी से मतलब क्या हुआ सभी का, आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ सिक्योरिटी से मेरा मतलब क्या है। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है क्या जी, कि अब मैं बात करता हूँ, एक कलेक्टर है, ठीक है, वो जा रहा है यहाँ से, जयपुर से जा रहा है अलवर, ठीक है, खुदा ना खास्ता
उसका रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि वो एक्सपायर हो। अगर वो एक्सपायर एक तरीके से अपन मान ले कि वो हो जाता है, तो क्या उसकी जॉब उसके बेटे को ट्रांसफ़र होगी? हाँ जी, क्या क्लियर है भैया? होगी क्या? बेसिकली मैं क्लियर कर दूं, जॉब ट्रांसफ़र बंद हो चुका है। आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, जॉब को ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया, आपको अगर क्लियर हो तो, ठीक है। तो उसकी जॉब ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो सिक्योरिटी भैया किस में हो गई? बिजनेस में हो गई। अगर कोई बिजनेस पर्सन, अगर मुकेश अंबानी यहाँ से अगर कनाडा जा रहा है, प्लेन क्रैश होता है और अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो सारा का सारा बिजनेस उसके फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ जी, ये सिक्योरिटी है। दिस इज़ ए बिजनेस माइंडसेट। क्या जी? बिजनेस माइंडसेट है ये। ओके, हाँ जी, हुआ क्लियर कुछ? अब मैं फिफ्थ बात करता हूँ, लाइफस्टाइल, जिसकी अपन बात करते हैं जॉब करने के बाद मैं ऐसे करूँगा, आईफोन लाऊंगा भैया, एप्पल का लैपटॉप रखूँगा भैया, KTM लाऊंगा, KTM, मर्सिडीज लाऊंगा CLS 1 करोड़ की। हाँ जी, जॉब करके क्या आ जाएगी मर्सिडीज? नहीं आएगी। जॉब नहीं, बिजनेस ही करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस ही करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल की बात करूं तो जिसके पास पैसा है, टाइम है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, कैसी होगी लाइफस्टाइल? सोचो, कुछ माइंड में सोचो, कैसी होगी? हाँ जी, कैसी होगी लाइफस्टाइल? होगी ना झकास वाली? अच्छा घर होगा, ठीक है, बढ़िया विला टाइप, ठीक है, अच्छी गाड़ी होगी, कोई ओडी वोडी मर्सिडीज जैसे अपने सपने हैं, ठीक है, वैसी गाड़ी होगी बिजनेस करने के बाद, ठीक है। एंड देन क्या जी, क्या होगा? बोलिए, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, क्या होगा फिर? लाइफस्टाइल कैसी होगी बंदे की? अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो कैसा कैसा लगा आपको बिजनेस क्लियर करने के लिए? लाइफस्टाइल हुई कि नहीं हुई? अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं अपन? डिसाइड कर सकते हैं कि अपन को आगे इन फ्यूचर में क्या करना है। मैंने केवल आपको क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है? मैंने आपको क्लियर किया है कि जॉब एंड बिजनेस में से कौन सा बेस्ट होता है। हाँ जी, कुछ समझ आया? ठीक है, समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। माय नेम इज़ गोपेंद्र शर्मा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आगे आने वाले मेरे वीडियोस में अपडेट देख सकें। मैं कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊँगा, मेरे माइंड से, मेरी थ्योरी से मैं कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊँगा। हाँ जी, हो गया बिजनेस माइंडसेट? देखिएगा दोबारा वीडियो को, समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था आज तक। मेरे पास ना टाइम मिला, ना मुझे फ्रीडम मिली, ना पैसा मिला, ना मुझे सिक्योरिटी मिली, फिर मैं भाग रहा था जॉब के पीछे। क्या जी? जॉब के पीछे। बल्कि करना क्या चाहिए था मेरे को? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करना चाहिए था, लेकिन भागा मैं जॉब के पीछे, क्योंकि मुझे टाइम इज़ मनी पता ही नहीं था कि टाइम इज़ मनी होता क्या है। पता है किसी को टाइम इज़ मनी? ठीक है, यहाँ से काफ़ी जने अगर मोटिवेशन स्पीकर्स के अगर ट्रेनिंग्स वगैरह ली होगी तो उनको पता होगा कि टाइम इज़ मनी क्या है जी। टाइम इज़ मनी इज़ द ओनली थिंग जो फ्यूचर में सक्सेस करती है। तो बताऊँ मैं टाइम इज़ मनी?
जी बताते हैं फिर अपन, ठीक है। टाइम इज मनी, ठीक है, टाइम इज मनी मैं बताता हूँ आपको। तो रेडी हो आप टाइम इज मनी के लिए? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको टाइम इज मनी क्या होता है। टाइम इज मनी का मतलब होता है कि अपना समय ही पैसा होता है। क्या जी? समय ही पैसा होता है। समय को अपन ने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो अपन को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। हाँ जी, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? टाइम को मल्टीप्लाई किया। अब मैं बताता हूँ, एक जॉब पर्सन है, वो 8 घंटे काम करता है डेली, डेली 8 घंटे काम करता है, ठीक है। 8 घंटे काम करता है, ठीक है। तो उसकी कुछ 20-30 हज़ार इनकम, मैं बेसिकली 40 हज़ार इनकम मान के चलता हूँ। तो मैं कुछ कैलकुलेशन डाटा से मैंने उसको देखा कि वो कुछ 30 हज़ार जैसी भी अपन सैलरी लेते हैं तो 1-2 करोड़ साल में कमा लेगा। मतलब सॉरी, साल में नहीं, अपनी जितनी उसकी नॉर्मल लाइफ होगी 40-50 एज नॉर्मल लाइफ में मानता हूँ 50 साल होती है आजकल नॉर्मल एज, जहाँ तक अपन जीता है इंसान 50 साल होती है। वो अपनी पूरी लाइफ में 1-2 करोड़ रुपए कमा पाएगा। क्या 1-2 करोड़ रुपए कमा पाएगा? और जिस पर्सन ने उसको जॉब पे रखा था वो बिजनेसमैन है। अब मैं उसका आपको बताता हूँ माइंड डिसाइड क्या होगा। उसने सोचा कि अपन 10% रख लेंगे, 10% मिलकर के 8 घंटे काम करेंगे तो मेरे कितने घंटे हो गए? 80 घंटे हो गए। मैंने तो 80 घंटे काम कर लिया। हाँ जी, बिजनेसमैन वाली सोच, ठीक है। आज मुकेश अंबानी है, उसकी कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं? मान लो मैं सबसे मिनिमम कैलकुलेटेड डाटा लेकर के चलता हूँ 100, ठीक है। अगर 100 वर्कर्स भी उसकी कंपनी में काम करते हैं ना तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि खुद के लिए काम कर रहे हैं। ये क्लियरफाई नहीं है अपन को कि अपन किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वो उसके लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके कितने घंटे हो जाते हैं रोजाना के? कितने हो गए भैया? 800 घंटे हो गए उसके खुद के, मुकेश अंबानी के। अगर मैं मिनिमम कैलकुलेटेड डाटा लेकर के चलूँ, हुआ कुछ क्लियर? अगर वो पर डे 800 घंटे काम कर रहा है, जॉब वाला पर्सन अपनी पूरी लाइफ में काम कर रहा है इतना, उसने तो एक दिन में कमा लिया, बिजनेसमैन में तो 1-2 करोड़। तो ये हुआ, उसने टाइम को मल्टीप्लाई किया। क्या? उसने अपनी एक नीचे एक नेटवर्क क्रिएट किया, अपना एक एम्पायर बिल्ड किया और अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया। क्या? एक्सपेंड किया, ठीक है। एक्सपेंड किया तो उसको कुछ ना कुछ तगड़ा ही प्रॉफिट होगा। हाँ जी, 800 ओवर उसके लिए पर पर्सन काम कर रहे हैं, उसका तो प्रॉफिट ही जा रहा है सारा। जा रहा है कि नहीं जा रहा? यह है बिजनेस, टाइम इज मनी, ठीक है। वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है? वो जितने चाहे पर्सन्स को अपने लिए नौकरी दे दे, वो उसके लिए काम करेंगे। आने वाले टाइम में 200 को दे दे, 300 को दे दे, 400 को दे दे, तो उसका तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पर डे का पैसा बढ़ रहा है, पर डे का पैसा बढ़ रहा है। और आपको मिल रही है मंथली सैलरी। तो आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक बिजनेस क्या चीज़ है और जॉब क्या चीज़ है। अपन को केवल पैसा दिखता है, अपन ने क्लियरफाई किया ही नहीं कि जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, ठीक है। तो कुछ क्लियर हुआ आपको आज के वीडियो में मैंने आपको इतना कुछ बताया। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक है सारे के सारे को। वापस वीडियो को रिपीट करिए, अपने माइंड सेट को क्रिएट कीजिए बिजनेस के लिए, ठीक है। और आगे अपना माइंड सेट क्लियर करके बिजनेस करिए आगे, ताकि आपको लाइफ में सक्सेस मिल सके। ओके, चलते हैं, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, मिलते हैं सारे अगले वीडियो में। ओके।